नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 238 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 314 और 315 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था 314 में कि अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाए जाने के बारे में, और 315 में देखा था कि साक्ष्य के दौरान साक्षी का कोई तात्विक अगर भावभंगिमा होता है तो उसको मजिस्ट्रेट साहब अभिलिखित करते हैं, या जज साहब हैं तो उसको अभिलिखित करते हैं और उस पर अपना टिप्पणी भी देते हैं। मित्रों, उसी अनुक्रम में आज हम भाग 239 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है 316। सेक्शन 316 BNSS 2023 says about record of examination of accused। अभियुक्त की जो परीक्षा की जाती है उसके अभिलेख के बारे में यह धारा हमें बताता है। कहता है ये धारा कि न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अथवा सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय अभियुक्त का परीक्षा करते हैं। अभियुक्त का तो पूछे गए प्रत्येक प्रश्न को और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर को स्वयं मजिस्ट्रेट साहब अथवा सेशन न्यायाधीश महोदय, पीठासीन न्यायाधीश जो हैं, वो अभिलिखित करते हैं। परंतु यदि मजिस्ट्रेट साहब अथवा पीठासीन पदाधिकारी महोदय किसी शारीरिक असमर्थता से या किसी भी अन्य असमर्थता से स्वयं अभिलिखित नहीं करते हैं, असमर्थ हैं, तो वहां पर इसी बात के लिए नियुक्त किए गए जो न्यायालय के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, ऐसे किसी अधिकारी के द्वारा वो मजिस्ट्रेट साहब अथवा पीठासीन न्यायाधीश महोदय अपने निदेशन में और अपने अधीक्षण में उस साक्ष्य को अभिलिखित करवाते हैं। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जिस भाषा में अभियुक्त की परीक्षा होती है यथासाध्य अभिलेख भी उसी भाषा में लिखा जाता है। मगर अगर ऐसा करना साध्य नहीं हो, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो न्यायालय की भाषा में लिखी जाएगी। अभिलेख अभियुक्त को दिखा दिया जाएगा लिखे जाने के बाद, या फिर उसको पढ़कर उसके दिए हुए साक्ष्य जो अभिलिखित किए गए हैं उस अभिलेख को पढ़कर सुना दिया जाएगा, या फिर जो लिखा हुआ भाषा है उसको वह समझता नहीं है तो वहां पर उसको समझने वाले भाषा में, जिस भाषा को वह समझता है उस भाषा में भाषांतर करके सुनाया जाएगा। और इस दशा में क्या होगा कि अभियुक्त जो है अपने उत्तरों को समझ जाता है। समझने के बाद उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अथवा उस अपने दिए हुए उस साक्ष्य में कुछ जोड़ने के लिए वहां पर वह स्वतंत्र होता है, और तब
उस पर अभियुक्त हस्ताक्षर करता है। मजिस्ट्रेट साहब का है तो मजिस्ट्रेट साहब हस्ताक्षर करते हैं, अथवा सेशन का है तो जो सेशन न्यायाधीश हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, जो कि अभिलेख का भाग होता है। और कहता है कि ये मजिस्ट्रेट साहब अथवा पीठासीन पदाधिकारी महोदय अपने हस्ताक्षर के द्वारा इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि परीक्षा जो अभियुक्त का लिया गया है वह उस अभियुक्त के उपस्थिति में लिया गया है, जिसको वह सुना है, समझा है, और अभिलेख में जो भी वह कथन किया है वह बात जो है अभिलेख में पूर्णतः और सही सही वर्णित है। इस बात को प्रमाणित करते हैं अपने हस्ताक्षर के द्वारा मजिस्ट्रेट साहब अथवा सेशन का है तो पीठासीन अधिकारी महोदय। कहता है ये सेक्शन कि अगर उस अभियुक्त का परीक्षा उसके अभिरक्षा में रहने के दौरान अगर किया जाता है, वह अभिरक्षा में है, और वो परीक्षा जो है वह इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा किया जाता है, श्रव्य दृश्य साधनों के, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से किया जाता है, वह अभिरक्षा में है अभियुक्त, तो वहाँ पर उस तरह का परीक्षा होने के बाद वो जो अभिलेख है उसको 72 घंटे के अंदर उससे हस्ताक्षर करा लिया जाएगा। और आखिर में ये सेक्शन कहता है कि इस धारा की कोई भी बात जो है वह संक्षिप्त विचारण के दौरान अगर अभियुक्त का परीक्षा इस तरह से लिया जा रहा है तो वहाँ पर इस धारा की कोई भी बात लागू नहीं होगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।